हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू रामराणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामराणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, टुडेज लेक्चर फॉर +2 क्लास एंड +2 क्लास के लिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जान लेते हैं कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी इज एंड आफ्टर दैट ऑन व्हाट प्रिंसिपल्स बायोटेक्नोलॉजी वर्क्स। उन प्रिंसिपल्स को यहाँ जानेंगे और फिर ये देखेंगे कि जो डीएनए है, एक रिकम्बिनेंट डीएनए कैसे बनेगा एंड हु कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए और वो उसने कैसे कंस्ट्रक्ट किया, वो सारी बातें इस लेक्चर में जानने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। बायोटेक्नोलॉजी मीन्स इट डील्स विद द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो पैथोजन हैं, उनके साथ डील कर सकता है और प्लांट्स के साथ, एनिमल सेल्स के साथ और देयर एंजाइम्स की जो बायोटेक्नोलॉजी है ये डील करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ, प्लांट्स के साथ, एनिमल सेल्स के साथ और उनके एंजाइम्स के साथ टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू द ह्यूमंस। की जो बायोटेक्नोलॉजी है ये एक ऐसा ब्रांच है बायोलॉजी का और एक ऐसे साइंस का जो डील करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ, प्लांट्स के साथ, एनिमल सेल्स के साथ और इनके एंजाइम्स के साथ टू प्रोड्यूस कुछ प्रोडक्ट्स विच आर यूजफुल टू द ह्यूमंस और कुछ ऐसी प्रोसेसेस डेवलप करता है विच आर यूजफुल टू द ह्यूमन काइंड। तो वो प्रोसेसेस क्या हैं? जैसे हम नॉर्मली जानते भी हैं कि हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म डेवलप करने में बायोटेक्नोलॉजी बहुत हेल्पफुल है। जैसे आज की डेट में हमारे पास बीटी ब्रिंजल मीन्स ये बीटी ब्रिंजल क्या है? यहाँ पर बैसिलस थुरिंजिन्स का जीन हमने ब्रिंजल के अंदर डाल दिया है, बैंगन के अंदर एक जीन डाल दिया जो पेस्ट रेसिस्टेंट जीन है, जो इंसेक्ट को मार सकता है। ठीक है ना, तो ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यहाँ पर हो गया है। ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास एक रोजी काऊ है। ठीक है ना, रोजी काऊ ये एक ऐसी काऊ है जिसके मिल्क की प्रोडक्शन एज वेल एज जो प्रोटीन कंटेंट है वो हमने मॉडिफाई कर दिया, उसका जेनेटिकली हमने उसको मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना दिया है, उसका प्रोटीन कंटेंट बढ़ा के। तो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ये आगे हम एप्लीकेशंस में डिटेल इनका वहां पर स्टडी करेंगे नाउ। और जो प्रोसेसेस हैं वो कौन सी प्रोसेसेस हैं विच आर यूजेबल टू ह्यूमन काइंड्स विच आर डेवलप्ड बाय द बायोटेक्नोलॉजी। देखिए पहला प्रोसेस या टेक्निक जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू द टेस्ट ट्यूब बेबी। जो कपल्स जिनको बेबीज नहीं होते, ठीक है ना, वहां पर बायोटेक्नोलॉजी ने एक टेक्निक डेवलप की है, एक प्रोसेस डेवलप की है। इन विट्रो का मतलब आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी की फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स आउटसाइड द बॉडी। ठीक है ना। हु मेक्स दिस पॉसिबल? बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस मेड इट पॉसिबल। ठीक है ना। एंड विच लीड्स टू टेस्ट ट्यूब बेबी जो प्रोग्राम है। ठीक है ना। तो कपल्स हु नॉट हैविंग एनी चिल्ड्रन दे कैन हैव चिल्ड्रन विद द हेल्प ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो बहुत सारे फर्टिलाइजेशन सेंटर बहुत सारी सिटीज में खोले गए हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस है सिंथेसाइजिंग ए जीन, कि हमें पता है कि एक जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास मिल गया है और वो हम चाहते हैं कि हमारी डिजायर्ड क्रॉप के अंदर आ जाए या डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाए, तो उसको सिंथेसाइज करना, उसको मल्टीप्लाई करना, उसको उसकी मैनी कॉपीज बनाना। तो ऐसी प्रोसेसेस भी हमें बायोटेक्नोलॉजी ही प्रोवाइड करती है। एंड डेवलपिंग डीएनए वैक्सीन्स, करेक्टिंग द डिफेक्टिव जीन। तो ऑल दीज प्रोसेसेस वी आर गिवन बाय द बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेसेस। नाउ अकॉर्डिंग टू ईएफबी, ईएफबी क्या है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वो कैसे बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन करती है कि बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स and thereof and molecular analog for products and services। कि ये भी यही कहती है कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ जो बायोटेक्नोलॉजी है, अकॉर्डिंग टू दैट जो बायोटेक्नोलॉजी है ये क्या करती है? ये नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स या उसके साल्स या पार्ट्स को स्टडी करती है, मॉलिक्यूलर लेवल पर उसके डीएनए के अंदर कुछ चेंजेस करके एक नई प्रोडक्ट डेवलप करती है और वो प्रोडक्ट्स और लोगों को उसको मैन काइंड के पर्पज में सर्विसेज वो लोगों को प्रोवाइड करते हैं। नाउ बात आते हैं कि ऑन व्हाट प्रिंसिपल बायोटेक्नोलॉजी वर्क्स, की जो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस बनती है तो उसके लिए क्या यू कैन से प्रिंसिपल्स हैं। चलिए जानते हैं।
यहाँ पर दो मेन प्रिंसिपल्स हैं ऑन विच बायोटेक्नोलॉजी वर्क्स। पहला प्रिंसिपल है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? विच मॉडिफिकेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग इन विच यू कैन से मॉडिफिकेशन ऑफ द केमिकल नेचर ऑफ द डीएनए, कि जो डीएनए है, डीएनए की केमिकल नेचर को मॉडिफाई किया जाएगा इनटू किसमें? देयर इंट्रोडक्शन इनटू द अनदर होस्ट, और फिर उसके अंदर चेंजेस करके, डीएनए के अंदर चेंजेस करके उसको दूसरे होस्ट में डाला जाएगा टू चेंज द फिनोटाइप। दिस इज फिनोटाइप हियर, फिनोटाइप मींस फिनोटिपिक कैरेक्टर ऑफ द होस्ट। कि हम सपोज करो हमारे पास कोई ए स्पीसीज है, ठीक है ना, इस ए स्पीसीज के अंदर एक हमें डिसीज रेसिस्टेंट जीन मिल गया, लेकिन हमारे पास जो बी स्पीसीज है, ठीक है ना, इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हमने ये जो डीएनए है किसका? इसका जो बी स्पीसीज है, इसमें थोड़े से चेंजेस लाने हैं कि ये डिसीज रेसिस्टेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो ए स्पीसीज है ये डिसीज रेसिस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, इससे वो जीन निकाल के इसमें डाल देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो बी स्पीसीज का जो डीएनए था, ठीक है ना, उसका जो केमिकल नेचर था वो हमने क्या कर दिया? बदल दिया है, ठीक है ना। तो अब ये जो केमिकल नेचर चेंज हो गया, अब इस डीएनए को हम क्या करेंगे, एक होस्ट के अंदर डालेंगे। उसको डीएनए का जो पार्ट हमने यहां से लिया है, ए से और बी में डाला है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस इज यू कैन से फर्स्ट प्रिंसिपल, और उसको हम उससे एक नया फिनोटिपिक कैरेक्टर वहां पर देखने को मिलेगा। मींस अब हमारी जो बी स्पीसीज है यहाँ पे वो हाई यील्ड भी हो गई है और वो डिसीज रेसिस्टेंट भी हो गई है। तो इन दिस वे जो पहला प्रिंसिपल जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम क्या करते हैं, जो डीएनए है, आरएनए है, उसके अंदर चेंजेज, उसकी केमिकल नेचर के अंदर चेंजेज लाते हैं। नाउ सेकंड स्टेरिलाइजेशन मेथड है टू मेंटेन ग्रोथ एंड द मैनिपुलेशन ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब्स और सेल्स इन लार्ज क्वांटिटीज। देखिए बच्चों, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वहां पर क्या हो रहा है कि कार्बन कॉपीज आर फॉर्म्ड, लेकिन जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं देयर इज मोर पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द वेरिएशंस। तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड है कि हाइब्रिडाइजेशन हम करते हैं, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा जो वेरिएशंस हैं दे रीचेज टू द प्रोजेनिज। जैसे आपने मेंडल के केस में पढ़ा था कि मेंडल क्या करता था, वो हाइब्रिडाइजेशन करता था, और हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से कि जो पेरेंटल कैरेक्टर्स थे वो प्रोजेनी में उसने ट्रांसफर करके दिखाए। लेकिन इस दौरान क्या हो रहा है कि जो अनडिजायर्ड कैरेक्टर्स थे वो भी नेक्स्ट प्रोजेनी में चले जाते हैं। लेकिन दिस टेक्निक विल हेल्प ओनली डिजायर्ड कैरेक्टर विल गो इनटू द प्रोजेनी। ऐसा यहां पर स्टेरिलाइजेशन मेथड है। कैसे है? फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द यू कैन से बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स यहां पर बनती हैं, वैक्सीन्स बनती हैं एंड एंजाइम्स। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज की डेट में हम कोरोना से जूझ रहे हैं, 3 साल चल पड़ा है। तो यहाँ पर जो वैक्सीन है, वैक्सीन बनाने के लिए इन प्रिंसिपल्स को बेसिस बनाया गया है और नई नई वैक्सीन खोजी जा रही हैं। तो वो कौन हमें प्रिंसिपल्स या जो प्रिंसिपल्स दिए हैं, किस प्रिंसिपल पे काम कर रही है वो कंपनीज, वो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पे काम कर रही है। और वो प्रिंसिपल क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो वैक्सीन है वो तैयार की जा रही हैं। अब बात आती है कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के वो स्टेप कौन कौन से हैं जिसकी हेल्प से हम कोई एंजाइम डेवलप कर पा रहे हैं, कोई एंटीबायोटिक हम डेवलप कर पा रहे हैं, कुछ वैक्सीन हम डेवलप कर पा रहे हैं। तो बेसिक स्टेप्स क्या है? पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स। जैसे मैंने बोला कि हमारे पास एक ए स्पीसीज है, इसका हमने क्या किया, हमने ये देख लिया कि इसके अंदर क्या है, एक डिसीज रेसिस्टेंट जीन है। कैसा है? डिसीज रेसिस्टेंस जीन यहां पर हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ये आइडेंटिफिकेशन हो गया ऑफ द डिजायरेबल जीन। हमारा डिजायरेबल क्या है? ये डिसीज रेसिस्टेंट जीन ए स्पीसीज के अंदर होना, ये हमारा डिजायरेबल कैरेक्टर है। नाउ सेकंड, इंट्रोडक्शन ऑफ द डीएनए इनटू द होस्ट टू फॉर्म द रिकम्बिनेंट डीएनए। फिर हमने क्या करना है कि जो ए स्पीसीज है, ए स्पीसीज का जो डीएनए है, हमने क्या करना है, ए स्पीसीज हमने वो सेगमेंट, वो डीएनए निकाल लिया है, हमने वो सेगमेंट ले लिया है, सेगमेंट ऑफ जीन इज टेकन, ठीक है ना। और ये सेगमेंट हमने क्या कर लिया, स्पीसीज बी के अंदर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है ना। और अब हमारे पास जो बी स्पीसीज है, इसका जो डीएनए है वो कैसा बन गया, अब हमारे पास है वो रिकम्बिनेंट डीएनए। अब हम डिटेल में इसके स्टेप्स भी करेंगे। नाउ थर्ड इज मेंटेनेंस ऑफ द डीएनए इन होस्ट
एंड जीन क्लोनिंग। तो अब क्या होगा कि हम यहां पर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करेंगे जो जहां पर अपना डीएनए के साथ वो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी मल्टीप्लाई करता है। फोर्थ है जीन का ट्रांसफर। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा टारगेट ऑर्गन है उस टारगेट ऑर्गन के अंदर हम उसको जीन को ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरह से बच्चों जो 4 स्टेप्स हमारे पास मेजर है विच आर यूज्ड ड्यूरिंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब बात आती है कि हाउ दीज यू कैन से रिकम्बिनेंट डीएनए आज कंस्ट्रक्टेड। और सबसे पहला जो डीएनए और रिकम्बिनेंट डीएनए है वो किसने कंस्ट्रक्ट किया? इट वाज फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्टेड बाय स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बॉयर। These are the first one scientist who has discovered first recombinant DNA in 1972 1972 के अंदर इन्होंने डिस्कवर किया। चलिए अब यहां पर जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने डेवलप किया, वो कौन कौन से स्टेप है, इन व्हाट वे दे आर यूज दोज स्टेप्स। नेक्स्ट है बच्चों देखिए कि किस तरह से जो यहां पर स्टैनले कोहन है और जो हर्बर्ट बॉयर है उन्होंने कौन से स्टेप्स फॉलो किए और किस तरह से उन्होंने पहला रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया। चलिए देखते हैं। पहला स्टेप उन्होंने क्या किया, एक साल्मोनेला टाइफ्यूरियम, ये एक बैक्टीरिया है, उन्होंने इसको स्टडी किया एंड दे फाउंड दैट दे आर कैरिंग ए जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। उन्होंने इस बैक्टीरिया के अंदर एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को आइडेंटिफाई कर लिया है। मीन्स जो पहला स्टेप हमने बोला था बेसिक स्टेप टू आइडेंटिफाई द जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिजायर्ड डीएनए हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया। तो उन्होंने भी ऐसे ही किया, साल्मोनेला टाइफ्यूरियम के अंदर एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन को इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया। ओके, आइडेंटिफाई करने के बाद इन्होंने क्या किया, अब साल्मोनेला टाइफ्यूरियम क्या होता है बच्चों, इसके अंदर क्या होती है, प्लाज्मिड होती है। क्या होती है? प्लाज्मिड। क्योंकि ये प्लाज्मिड के अंदर है, यहाँ पे लिखा हुआ कि द नेटिव प्लाज्मिड, क्योंकि हमें पता है कि जो साल्मोनेला टाइफ्यूरियम है ये एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के पास एक प्लाज्मिड होती है। प्लाज्मिड क्या है? इज एन ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। कि जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया हुआ है, ये इसका अपना डीएनए है, ठीक है ना, जिसको हम जेनेटिक डीएनए कहते हैं, एंड इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, ठीक है ना, विच इज कॉल्ड प्लाज्मिड। ओके, तो इस प्लाज्मिड के अंदर इन्होंने क्या देखा कि एक जीन है विच कोड फॉर द एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, इन्होंने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। फिर इन्होंने सेकंड स्टेप क्या किया, द डिजायर्ड डीएनए वाज कट एट द स्पेसिफिक लोकेशंस बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड दीज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं बच्चों, इनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स। मॉलिक्यूलर सीजर्स ये कट करने काम आते हैं। मींस जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं दे कैन कट द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, ये एक डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन से कट करते हैं। जरा डायग्राम में देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के ऊपर ये हमने जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस आइडेंटिफाई कर लिया एंड दे अप्लाइड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इन्होंने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसके ऊपर अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद उस एंजाइम्स ने क्या किया, इस पर्टिकुलर साइट से इस सेगमेंट को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट कर दिया और हमारे पास ये डिजायर्ड डीएनए हमें मिल गया। क्लियर। नेक्स्ट फिर उन्होंने क्या किया, द कट डीएनए वाज लिंक टू द प्लाज्मिड। उसने क्या किया, इस कट डीएनए को, मींस डिजायर्ड डीएनए को अब एक दूसरी प्लाज्मिड में ऐड किया। अब यहां पे जो ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो प्लाज्मिड है ये किसकी है, ये ई कोलाई की प्लाज्मिड ली, या कोई वेक्टर हम इसको कह सकते हैं। तो यहां पर क्या किया बच्चों कि इस प्लाज्मिड को भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया जाएगा फ्रॉम स्पेसिफिक साइट। और बच्चों याद रखना, ये जो डिजायर्ड डीएनए है ये वहीं पर ऐड हो सकता है जहां पर ओराई होगी। ओराई का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये चीज याद रखनी है। तो जिनके अंदर ओराई होगा, ठीक है ना, वही क्या कर सकते हैं, जो एलियन डीएनए है, डिजायर्ड डीएनए है, वो वहीं पर जाकर बाइंड कर सकता है। और ओराई का एक और फंक्शन हो सकता है, मींस ये क्या कर सकता है, एलियन पीस ऑफ डीएनए कैन जॉइन हेयर। एक तो ये काम कर सकता है, दूसरा इनिशिएट रेप्लिकेशन, इनिशिएट रेप्लिकेशन,
ये रेप्लिकेशन को भी इनिशिएट करता है। ये ओराई का होना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अब ये हमारे पास प्लाज्मिड है दूसरा, इसके ऊपर हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मॉलिक्यूलर सीजर्स को अप्लाई किया और इन्होंने इसको कट कर दिया, यहाँ से इस रीजन से स्पेसिफिक साइट से कट कर दिया है जहां पर ये डिजायर्ड डीएनए हम ऐड करना चाहते हैं, उसको लाइगेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक एंजाइम है हमारे पास लाइगेज विच कैन बाइंड दीज मीन्स एलियन पीस ऑफ मीन्स डिजायर्ड डीएनए एंड दिस प्लाज्मिड। तो ये जो सेगमेंट है ये इसके साथ यहां पर जुड़ जाएगा विद द हेल्प ऑफ द लाइगेज। लाइगेज जॉइंस डिजायर्ड डीएनए टू प्लाज्मिड। ओके, अब आप देखिए यहां पर जैसे यहां पर ये ज्वाइन हो जाता है तो हमारे पास अब ये जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बना बच्चों, इट इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए। अब इसको रिकम्बिनेंट क्यों बोल दिया है? क्योंकि ये प्लाज्मिड है हमारे पास में जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है और इसके साथ ये हमारे पास हमारा डिजायर्ड डीएनए है। क्या है ये? डिजायर्ड डीएनए हमने ऐड कर दिया है। मींस हमने अब इस सर्कुलर डीएनए में जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है इसकी केमिकल नेचर को हमने चेंज कर दिया। ओके, नाउ इट इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए। अब थर्ड स्टेप देखिए जरा, द कट डीएनए वाज लिंक्ड टू द प्लाज्मिड एंड ट्रांसफर टू ई कोलाई फॉर जीन मल्टीप्लिकेशन। हमने क्या किया, अब इस रिकम्बिनेंट सर्कुलर डीएनए को हमने क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है ई कोलाई के अंदर। अब ये ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब ई कोलाई आप जानते हैं कि अब ये डिवाइड करेगी और जब डिवाइड करेगी हमने अब आपको बोला है कि ये ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग होती है प्लाज्मिड सर्कुलर डीएनए। तो ये क्या करेगी, जब ये खुद भी रेप्लिकेट होगी तो ये क्या करेगी, हमारे डिजायर्ड डीएनए को भी क्या कर देगी, रेप्लिकेट कर देगी। क्योंकि हमारा जो डिजायर्ड डीएनए है उसके पास ओराई अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि इसके पास ओराई नहीं है इसलिए ये स्वयं रेप्लिकेट नहीं कर सकता, अपने आप रेप्लिकेट नहीं कर सकता। क्यों? ओराई होगा तो वहां पर एलियन पीस ऑफ डीएनए भी बाइंड कर जाएगा और वो इनिशिएट करेगा रेप्लिकेशन को। तो इसलिए हमें इसको बाइंड करना पड़ता है इस प्लाज्मिड के साथ, और जैसे प्लाज्मिड के साथ बाइंड होगा इस प्लाज्मिड को और यू कैन से रिकम्बिनेंट डीएनए को हम ट्रांसफर कर देंगे ई कोलाई के अंदर, और ई कोलाई के अंदर जैसे ही सेल डिवाइड करेगा तो हम बच्चों देख पा रहे हैं कि एक कॉपी ये बन गई हमारे पास डिजायर्ड जीन की और एक कॉपी ये बन गई। इस तरह से हमने क्या किया बच्चों कि इस टेक्निक की हेल्प से हमारा जो डिजायर्ड डीएनए है उसकी हमने मल्टीपल कॉपीज यहां पर बना ली हैं। तो इन दिस वे बच्चों हम यहां पर जो फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए है दैट इज यू कैन से फॉर्म्ड बाय द यू कैन से स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर। तो बच्चों आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो अगला लेक्चर के लिए फिर इंतजार कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।